जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे अभी हम बांग्लादेश की स्थिति पर। उस समय क्या चल रहा है, कोई बता रहा है। कई सारे आर्टिकल्स में मैंने देखा कि वहाँ के कुछ बड़े आर्मी के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें गैर गतिविधियों में देखा गया। यानी कि कुछ ऐसा तो वहाँ पे हो रहा है कि कहीं ना कहीं शेख हसीना वहाँ जाने वाली हैं और वहाँ पे फिर से शेख हसीना कुछ बड़ा करने वाली हैं, ऐसा कुछ ना कुछ इनपुट निकल के आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो पूरा खुल्लम खुल्ला सर पे हाथ रख दिया है कि शेख हसीना ही बनेंगी पीएम बांग्लादेश की। ऊपर से भारत ने बहुत सारे व्यापार समझौते जो हैं बांग्लादेश के साथ ख़त्म कर दिए हैं। बांग्लादेश इस समय खून के आंसू रोएगा। आने वाले समय में भारत उससे अपनी सारी चीज़ों को पीछे ले रहा है। शेख हसीना के ऊपर वहाँ की कोर्ट ने भी कुछ किया है। कोर्ट ने इनके ऊपर धोखाधड़ी से ज़मीन हड़पने के ढेर सारे आरोप लगाए हैं और इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। सबको डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम शेख हसीना और उनकी बेटी साइमा वाजेद के बारे में भी समझेंगे कि इन लोगों के साथ या इन लोगों के खिलाफ बांग्लादेश में क्या हुआ है, क्या और कभी कुछ ऐसा हुआ था। इन सारी चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि शेख हसीना के ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए हैं वहाँ की कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि बांग्लादेश से इन्हें बाहर निकाल दिया गया है और इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। राजधानी ढाका की एक अदालत ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले में इनके साथ साथ इनकी बेटी वाजिद पुतुल और अन्य 17 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि इन सभी गिरफ्तारी वारंट्स की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इनमें आरोप जैसे आवासीय भूखंड को कब्जा करने का मामला इनके ऊपर है। ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ जज जाकिर हुसैन गालिब ने गुरुवार को भ्रष्टाचार रोधी आयोग जो यहाँ का ACC है की ओर से दाखिल आरोप पत्र को स्वीकार किया है और इसमें यह बताया गया कि जो आरोपी वो फरार है, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आओ बेटा, भारत में चले आओ। आओ भारत में शेख हसीना है तो पूरी दुनिया जानती है और बुला रही हैं कि आओ आओ, ठीक है, और आओ पकड़ो। देखते हैं कौन किसको पकड़ता है। वहीं जो इस आयोग के वकील हैं मीर अहमद सलमान, इन्होंने वहाँ की मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो जज जाकिर हुसैन गालिब हैं उन्होंने ACC के आरोप पत्र को स्वीकार किया है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जज ने ACC को सुनवाई के लिए मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट 4 मई को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य के खिलाफ 12 जनवरी को मुकदमा दायर किया गया था। आरोप पत्र के अनुसार साइमा ने अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना को भूखंड हासिल करने के लिए प्रभावित किया था कि मम्मी चलो ज़मीन हड़पते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। 1 नवंबर 2023 से साइमा नई दिल्ली स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। तब से शेख हसीना कई मामलों में आरोपी बनाई गई हैं और उन्हें जेल भेजने की बात की गई है। 1-2 बार तो उन सब ने ये भी कहा कि भाई भारत से कहा कि शेख हसीना को वापस कर दो, लेकिन उनको क्या पता है कि भारत अब कुछ और ही सोच रहा है। क्योंकि अब मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छप रही हैं, भारतीय मीडिया में तो ये चल रहा है कि बांग्लादेश के अब और टुकड़े होने वाले हैं। मतलब बांग्लादेश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और फिर भारत, मतलब कुछ हिस्सों को तो भारत ले लेगा और जो भारत के पास वाले इलाके 7 सिस्टर्स का जो गार्डियन की बात की जा रही थी ना, अब गार्डियन नहीं किंग बनेंगे वहाँ के भारत वाले, अब उस पर कब्जा करेंगे। अभी तक तो बड़ा प्रेम व्यवहार चल रहा था जो तुम लोग किए बेटा। जो बांग्लादेशी आके कमेंट बॉक्स में भड़ास निकालते हैं उन सबको ये बता दें कि जो तुम लोगों ने वहाँ पे अत्याचार किया वो तो किया ही किया। अब भारत सरकार की तरफ से एक्शन होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। आपको बताते हुए बहुत सारी खुशी हो रही है कि भारत ने बांग्लादेश को जो दी जाने वाली माल ट्रांसफ़र फैसिलिटी थी, ट्रांसशिपमेंट सुविधा, उसको वापस ले ली है। और प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर इस फैसले के बारे में बताया। मतलब जिस दिन इसको सोचा गया उसी दिन लागू कर दिया गया, उसी वक्त लागू कर दिया गया, कोई इनको टाइम वाइम नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 2020 से ही ये व्यवस्था चल रही थी और बांग्लादेश को भारतीय कस्टम स्टेशनों के जरिए अपने एक्सपोर्ट कार्गो को तीसरे देशों में बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक भेजने की परमिशन थी। यानी कि करता क्या था, बांग्लादेश से कोई जहाज़ आता था, भारत अपने बंदरगाहों पर इसको रोकता था और फिर
अगर ये दूसरे देश में जाता था तो जिस रुपए में, जितने मान लीजिए 50 रुपये का सामान बांग्लादेश से चलता था और उसको नेपाल जाना है तो भारत उसको फ्री में जाने देता था और 50 रुपये में ही वो वहाँ लगभग पहुँच जाता था। ऐसी राहत भारत ने इनको दे रखी थी, क्योंकि शेख हसीना भारत के खिलाफ नहीं थी। शेख हसीना भारत को समर्थन देती थी, भारत सरकार को, चाहे वो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी रहे हों। शेख हसीना सबके साथ अच्छे व्यवहार रखती थी। भारत यानी कि उनको पार्टी से नहीं, मतलब भारत सरकार के साथ उनके अच्छे संबंध पहले से थे, कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। तो भाजपा यानी नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को उनको बहुत सारे आराम दिए थे कि देखिए आप अपने जहाज़ों को ले जाइए, अपना व्यापार करिए और पैसा कमाइए, अपनी इकॉनमी को थोड़ा मजबूत करिए, आप हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ा मजबूत बनिए, अच्छे बनिए, चाइना के चक्कर में मत पड़िए, अपना व्यापार करिए, हम आपको सुविधा दे रहे हैं। लेकिन ये यूनुस जब से आए हैं ना, इनका भेजा हो गया खराब। ये भारत के 7 सिस्टर्स के बारे में चाइना में जाके कुछ भी बक देते हैं कि आओ चाइना हम तुमको रास्ता दे रहे हैं, ये सब हमारा इलाका है। तो तुम्हारा इलाका नहीं, अब तुम्हारा इलाका तुम्हारा। अब देखो, बता दें कि बांग्लादेश में जो पोर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, इसलिए वो कोलकाता की तरफ घूमते हैं, क्योंकि वहाँ से कोलकाता नज़दीक होता है। तो कोलकाता में भारत सरकार क्या करती थी, इनसे टैक्स नहीं लेती थी। आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसको डिटेल में बता रहे हैं हम। जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है ना, कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर जब गए थे तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंड लॉक्ड यानी कि चारों ओर भूमि से घिरे हुए जो राज्य हैं बताया था, जिसके बाद दोनों देशों में डिप्लोमेटिक तनाव देखने को मिल गया था। नॉर्थ ईस्ट में भारत के 7 सिस्टर्स राज्य हैं। इनमें अगर हम पहले भी नाम बताएं, आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, फिर उसके बाद आपका त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये क्या है, अपने 7 सिस्टर्स हैं और ये लैंडलॉक्ड की तरह इसको बताया गया। बांग्लादेश जो ट्रेड्स करता है भारत के साथ, उस पर मज़ेदार फैसले भारत के हैं। ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा के जरिए भारत ने बांग्लादेश को एक व्यवस्थित रास्ता दिया था। इससे बांग्लादेशी माल की ढुलाई, लागत और समय दोनों में कटौती हुई थी। अब इसके बिना बांग्लादेश एक्सपोर्ट को नेपाल और भूटान समेत दुनिया भर में सामान भेजने में देरी, ऊंची लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जैसे पहले डायरेक्ट आता था, यहाँ से माल चला जाता था, भारत सरकार टैक्स नहीं लेती थी या कम लेती थी, तो इससे क्या होता था कि इनका सामान आसानी से चला जाता था, समय कम लगते थे। अब इनको अपने ही पोर्ट से ले जाना पड़ेगा, या देखिए क्या रास्ता निकालते हैं ये लोग। तो अब ज़्यादा दिन तक अगर माल रुकेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। भाई वहाँ पे जब ट्रैफिक जाम होगा तो ट्रैफिक में माल का किराया बढ़ेगा, जहाज़ का किराया बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल जो भी जहाज़ चलने के लिए लागत होती है वो सारी चीज़ें होंगी। तो इससे क्या होगा कि देरी होगी और फिर माल का दाम बढ़ेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेशी ट्रकों से कार्गो टर्मिनल्स पर लगता था क्या, जाम। दूसरी तरफ भारतीय कपड़ों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली संस्था अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर शेखरी हैं। उन्होंने मीडिया में ये बताया कि दिल्ली में हर 20-30 बांग्लादेशी ट्रक आते हैं, जिसमें कार्गो टर्मिनलों पर जाम लग जाता है और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। अब हमारे पास अपने माल के लिए ज़्यादा हवाई क्षमता होगी। बीते कुछ समय में भारतीय एक्सपो ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वजह से कम जगह की शिकायत की थी। यानी कि जो हमारी जहाज़ थे, जो मालवाहक जहाज़ थे, उनका भी उपयोग करने दिया जाता था कि लाओ यार तुम इससे भी सामान ढूलो, पैसा कमाओ, ढेर सारा मज़े ही मज़े करो। लेकिन इनको तो कहाँ, इनको रहा नहीं गया ना, इनको तो वहाँ पे एक अलग राज्य बनाना है, एक अलग देश बनाना है, एक ऐसी दुनिया बसानी है जो पूरी पृथ्वी से अलग हो। और एक चिंदी सा देश भारत के एक छोटे से स्टेट के जितना बराबर है और भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर रहा है, इन सारी चीज़ों की बात कर रहा है। मूर्खता की हद है, ये बोल बोल के मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ये सुविधा ऐसे समय पर बंद की है जब अमेरिका की तरफ से दुनिया भर के देशों पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ आज से लागू हो चुका है। आपको बता दें कि यूनुस ने चीन में क्या कहा था। यूनुस ने ईस्ट राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स हम कहते हैं, ये लैंड लॉक्ड है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का इकलौता गार्डियन है, यानी कि अपने आप को वहाँ का मतलब उसका संरक्षक बता रहे थे। इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। इस बयान पर भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सान्याल ने कहा था कि चीन बांग्लादेश के निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, चीन बांग्लादेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यूनुस की तरफ से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लैंड लॉक्ड होने का हवाला देकर
की गई अपील है ये काफ़ी हैरान करने वाली है और इसके लिए तो इनको भुगतना पड़ेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इनकी धीरे धीरे सुविधाएं बंद की जा रही है। आने वाले समय में और भी जो भारत इनको सामान देता है या और भी जो चीज़ें हैं, व्यापार है, जैसे पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ें बंद हो गई थी, यहाँ तक कि भारत क्रिकेट मैच खेलने नहीं जाता है पाकिस्तान। तो सोचिए बांग्लादेश का क्या होने वाला है। खैर, भारत सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि भविष्य में जब भी चुनाव हो तो पूरी ताकत और फंडिंग के जरिए जो भी हो, साम दाम दंड भेद लगाकर फिर से शेख हसीना को सत्ता पर बैठाया जाए। सब मिला जुला कर बांग्लादेश या तो टूट कर अलग अलग हो जाएगा या फिर वहाँ पे कुछ अस्थाई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार बन जाएगी। कुछ चंद स्टूडेंट्स के बहकावे में आकर वहाँ की जनता ने जो कांड किया है उसका अंदाज़ा पूरी दुनिया ने कभी लगाया ही नहीं था कि जिसने देश को आज़ाद करवाया उसी को आंख दिखाएंगे। भारत बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान उस पर कब्जा किए रखा था और उससे आज़ाद कराने में भारत ने इतना योगदान दिया था, उस योगदान को ये सब भूल कर भारत को ही तोड़ने की बात करते हैं, तो इसका तो खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नया तो इम्तियाज़ हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।